नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार चुनाव से पहले दावे और दावेदारियों का दौर जारी है। पप्पू यादव ने आज एक बार फिर से एक नए दावे कर दिए हैं। क्या महागठबंधन सच में बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगा? पप्पू यादव का ऐसा कहना है। पप्पू यादव ने एक साक्षात्कार के दौरान ये कहा है कि महागठबंधन जीतेगा। वो किस लिए, कैसे, इसके लिए उन्होंने श्रेय राहुल गांधी को दे दिया है, क्योंकि राहुल गांधी की 5 निश्चय योजनाएं बिहार में महागठबंधन को जीत दिलाएगी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कह दिया कि किसी के चेहरे, किसी के रहने से चुनाव नहीं जीता जा सकता। तो साफ तौर पर पप्पू यादव एक बार फिर से कह सकते हैं कि तेजस्वी पर हमला कर रहे थे। इशारों इशारों में यह हमला कई मायने में खास है। वैसे तो पप्पू यादव लगातार कांग्रेस के नेता के तौर पर कहें या पूर्णिया से निर्दलीय सांसद के तौर पर कहें, वो कांग्रेस की अगुवाई करते हुए दिखते जा रहे हैं। पहले 100 सीटों की दावेदारी, उसके बाद जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के राहुल गांधी ने बड़ी बातें कही, बड़ा गंभीर आरोप लगाया, उसके बाद उसकी मुखालफत करते हुए पप्पू यादव एक बार फिर से बड़ी बातें कह रहे हैं। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि बिहार चुनाव से पहले किसी भी चेहरे पर कोई बात नहीं बनेगी। अब समझ लीजिए कि लगभग 5 से 6 दौर की बैठक हो चुकी है। महागठबंधन की समन्वय समिति की बैठक भी हुई और इस बैठक में अब तक किसी भी बात पर, जो भी अंदर खाने से बातें चल रही हो, लेकिन चेहरे पर चर्चा नहीं हो रही है। पहले सीट बंटवारे, उसके बाद आपसी सामंजस्य, चुनाव लड़ने की रणनीतियों जैसे कई मुद्दे पर चर्चाएं सामने आई है कि इस बैठक में इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन अब तक चेहरे पर कोई बातें नहीं आई है। हालांकि ये है कि अनौपचारिक तौर पर तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा माना जा रहा है और खुद आरजेडी के तरफ से तेजस्वी को ही सरकार बनाने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि सरकार जो बनेगी वो तेजस्वी की सरकार बनेगी। लेकिन महागठबंधन में अब तक ऐसी कोई बातें नहीं आई है। तो क्या आरजेडी अकेले दम पर सरकार बनाने की सोच रही है, या महागठबंधन के जो भी सहयोगी हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ली जाए या वीआईपी की बात कर ली जाए या वामपंथी दल जितने भी हैं उनकी बात कर ली जाए, तो अब तक किसी भी नेताओं ने ऐसा कहते हुए आपने नहीं सुना होगा कि तेजस्वी ही उनका चेहरा होंगे। हालांकि जब से ये बातें शुरू हुई, तब जब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बिहार आए और उन्होंने पहली बार इनकार कर दिया, और उसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा कि ये एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत चेहरे पर चर्चा होगी, चेहरे पर बात होगी और चेहरा तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल चेहरे पर बात तो नहीं बनी, लेकिन पप्पू यादव ने एक बड़े दावे कर दिए हैं। पप्पू यादव ने कह दिया कि अब बिहार चुनाव के बाद ही जो भी दल का चेहरा होगा, जो भी मुख्यमंत्री होगा, उसका चुनाव किया जाएगा। पहले चुनाव बिना चेहरे के लड़ा जाएगा। तो क्या सच में बिहार में अगर महागठबंधन जितने भी सहयोगी हैं वो बिना चेहरे चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं, या चुनावी मैदान में अगर जाते हैं तो क्या वो इस सियासी समीकरण को बेहतर तरीके से बना पाएंगे? क्या इस अखाड़े में वो मजबूती से सत्ता पक्ष से लड़ पाएंगे? क्या बिहार की सियासत का नया रंग रूप बिना चेहरे पर तय होगा? ये वक्त बताएगा। लेकिन इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।